दोस्तों, जैसा कि आपने पिछले भाग में देखा, रीता अब बड़ी हो जाती है और वह एक दफ्तर में काम करने लगती है। रीता के पिताजी रीता के रिश्ते की बात करने लड़के वालों के घर जाते हैं। लड़का डॉक्टर था तो लड़के के पिताजी अंबिका प्रसाद जी ने 10 लाख नकद रुपए लेने की बात रख दी। लड़की के पिताजी रघु वर्मा जी की हैसियत न होते हुए भी अपनी बेटी की खुशी के लिए उन्होंने 10 लाख रुपए नकद देने की हाँ कर दी। 10 लाख रुपए कहाँ से आते? इसके लिए रघु वर्मा जी ने अपना पुश्तैनी मकान बेचकर उन पैसों को लेकर जाते हैं और अपनी पत्नी को रखने के लिए दे देते हैं। रघु वर्मा की पत्नी कमला, जो कि रीता की सौतेली माँ थी, यह बात उनको बिल्कुल अच्छी नहीं लगी कि उन्होंने अपनी बेटी की खुशी के लिए घर बेच दिया। अब इसके आगे अपनी बेटी की खुशी के लिए तुम हम सबका जीवन बर्बाद नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। कमला, होश में आओ। अभी मैं जिंदा हूं, मर नहीं गया। ये घर बार सारा सामान मैंने बनाया है, बरसों की अपनी खून पसीने की मेहनत से बनाया है। अगर बेटी की भलाई के लिए ये सब कुछ चला भी गया तो कोई बात नहीं। भलाई? बुढ़ापे के सहारे को छीनकर दर दर की ठोकरें खाने को तुम भलाई कहते हो? एक झूठे अभिमान और बेटी के स्वार्थ को पूरा हो जाने को और खुद दर दर की ठोकरें खाने को तुम भलाई कहते हो? तुम एक बात भूल रही हो कमला, माँ बाप का सबसे बड़ा सच उनके बच्चों की खुशी होती है, और उस खुशी के लिए जो भी कुर्बानी देनी पड़े हम देने को तैयार हैं। बेटी पराया धन है और इस धन को हम अपने धन के साथ विदा करेंगे और ये सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। इतना कहकर रघु उन पैसों को अलमारी में रख देते हैं। कमला, व्यापार में ऊंच नीच तो होती रहती है और मैं फिर मेहनत करूंगा, बल्कि पहले से ज्यादा मेहनत करूंगा। लेकिन शादी वैसे ही होगी जैसे मैंने वादा किया है। तुम दिल छोटा मत करो, भगवान की दया से सब ठीक हो जाएगा। इतना कहकर रघु वर्मा वहां से चले जाते हैं। यह सब बातें कमला का भाई मंगल सुन रहा था और उसके जीजा जी के वहां से जाते ही वह अपनी बहन के कान भरने आ जाता है। अरे दीदी, ये शादी नहीं, तुम्हारी बर्बादी है। अब मैं समझ गई वो इतनी निडर कैसे हो गई है और अब तो जवाब भी देने लगी है। 10 लाख रुपए जो मिल रहे हैं, कोई बात नहीं, मैं भी देखती हूँ। फिर एक दिन कमला की बहन ज्योति कार्ड लेकर रीता के कमरे में आती है। आ गया भाई, आ गया, रीता की शादी का कार्ड आ गया। अरे अरे, रुक जाओ रीता, इतनी भी क्या जल्दी है, ये तो सिर्फ कार्ड है। चल हट, मुझे नहीं देखना। नाराज हो गई? चल मैं पढ़कर सुनाती हूँ। मान्यवर, हमारी सुपुत्री रीता वर्मा का शुभ विवाह अंबिका प्रसाद जी के सुपुत्र सुधीर वर्मा के साथ होने जा रहा है। इतना सुनते ही रीता चौंक जाती है और वह कार्ड ज्योति के हाथों से छीन लेती है। रीता को गलतफहमी हो गई थी। वह जब लड़के वालों के घर देखने के लिए गई थी तो वहाँ सुधीर की जगह किसी और की तस्वीर रखी थी और वह इसी गलतफहमी में थी कि उसका होने वाला पति तो सुधीर नहीं बल्कि कोई और है। रीता, रीता, क्या हुआ तुझे? कुछ नहीं। बेटी रीता। रीता वहाँ से उठकर चुपचाप अपने बाबूजी के कमरे में चली जाती है। इधर रीता के पिताजी रघु वर्मा जी शादी में आने वाले मेहमानों की लिस्ट बना रहे थे। तभी वहाँ रीता आ जाती है। रीता, देखिए शादी के कार्ड हैं, जिन्हें भेजना है उनकी नामों की लिस्ट हमने बना दी है। तू भी एक बार देख ले, और हाँ, तुझे भी जिन जिन को बुलाना है तू भी अपना नाम लिख दे। अरे ये क्या, तू इस तरह चिंता में बैठी है जैसे बहुत बड़ा सवाल हल कर रही है। बात ही कुछ ऐसी है बाबूजी, मुझे मुझे अपनी सहेली को एक बहुत बड़े सवाल का जवाब देना है। जवाब? किस बात का? उसके पिता ने उसकी शादी किसी और के साथ तय कर दी है, लेकिन अनजाने में
वो किसी और से प्रेम कर बैठी और उसी को अपना सब कुछ समझने लगी। फिर अब वो अपने पिता की बात रखे या अपने प्रेम का साथ निभाए, बस बाबूजी इसी बात का जवाब देना है मुझे। अब आप ही बताइए पिताजी, क्या करे वो लड़की? वही जो एक अच्छे घर की लड़की को करना चाहिए। वो कभी भी अपने पिताजी का सर नीचा नहीं होने देगी। वो कभी भी नहीं चाहेगी कि उसकी पिता की उम्मीदों और उमंगों पर पानी फिर जाए, और वो किसी के सामने शर्म से आंख उठाकर भी न देख सके। वह अपने खानदान की इज्जत के लिए अपने प्रेम का बलिदान कर देगी। इसी में सुख है, इसी में शांति। अब तुम ही फैसला करो, अगर उस लड़की की जगह तुम होती तो तुम क्या करती? वही जो आपने कहा बाबूजी, और जो हर बेटी का धर्म है। मैं उस लड़की को भी समझा दूंगी, उसे कैसे भी जिंदगी काटनी पड़े, उसके ऊपर कुछ भी बीते, लेकिन अपने पिताजी के दिल को ठेस न पहुंचाए। इतना कहते ही रघु वर्मा जी वहाँ से चले जाते हैं। इधर राजेश, जो सुधीर का दोस्त था, वह भी एक डॉक्टर था, अपनी माँ के साथ बैठा हुआ था। तभी वहाँ सुधीर अपनी शादी का कार्ड लेकर आता है। हेलो सुधीर, आओ आओ। हेलो राजेश, मैं अपनी शादी का कार्ड लेकर आया हूँ। माता जी नमस्ते। अच्छा, तुम्हारी शादी का कार्ड? बहुत बहुत बधाई हो बेटा। माँ, सूरज देखो, दुल्हन की तरह शर्मा रहा है। अच्छा माता जी, मैं चलूं? बहुत सारे कार्ड बांटने हैं। अच्छा बेटा, चाय तो पीता जा। नहीं नहीं माता जी, फिर कभी आऊंगा। अच्छा राजेश, बाय। इतना कहकर सुधीर अपने मित्र राजेश को कार्ड देकर वहाँ से चला जाता है। देखो माँ, इसकी शादी का कार्ड। राजेश अपनी माताजी के हाथों से सुधीर की शादी का कार्ड लेकर पढ़ने लगता है, और कार्ड पर सुधीर वेट्स रीता का नाम पढ़ते ही सोच में पड़ जाता है। सुधीर वेट्स रीता। रीता? अरे वाह! देखा माँ, इसे कहते हैं दोस्ती। बचपन में एक साथ खेले, बड़े हुए, पढ़े लिखे, और अब शादी भी हो रही है तो एक ही नाम की दो लड़कियों के साथ। एक उसकी रीता और एक आपकी होने वाली बहू का नाम रीता। जरा देखे माँ, ये कौन सी रीता है? इतने सुनते ही राजेश की माँ चौंक जाती हैं। रीता, तेरी शादी तो शारदा के साथ हो रही है बेटा। शारदा? लेकिन मेरी शादी तो रीता के साथ हो रही है ना माँ? रीता? हाँ माँ, रीता यहाँ आई थी और आपने उसे पसंद किया था। नहीं बेटे, मैंने शारदा को पसंद किया था। शारदा अपने पिता के साथ यहाँ आई थी। तो फिर रीता कहाँ गई थी? सुधीर, मेरा फोटो, सुधीर के घर, ये सब क्या हो गया? माँ, ये सब क्या हो गया माँ? क्या हो गया बेटा? उस दिन जब रघु वर्मा जी सुधीर के घर रीता के रिश्ते की बात करने गए थे, तब वहाँ राजेश भी गया हुआ था और उसकी तस्वीर वहाँ रखी हुई थी। रीता को और राजेश को गलतफहमी हो गई थी कि उसकी शादी एक दूसरे के साथ कराई जा रही है और वो एक दूसरे से प्रेम करने लगे। लेकिन बात तो कुछ और थी। रीता की शादी राजेश के साथ नहीं, सुधीर के साथ हो रही थी। जब यह सच्चाई राजेश और रीता को पता चलती है तो वह एक दूसरे से मिलकर कुछ बातें करते हैं। ये सब कैसे हो गया रीता? अगर तुम्हें यही सब करना था तो मेरे जज्बातों के साथ खेलने की क्या जरूरत थी? खेल मैंने नहीं, किस्मत ने खेला है और ये उसका लेख है। हम इस लेख को बदल देंगे। अभी तो सिर्फ कार्ड ही छपे हैं, हम इन अक्षरों को बदल देंगे। इन कार्ड पर छपे अक्षरों में दो घरों के इज्जत और विश्वास की बुनियाद रखी गई है और उसको निभाना हमारा धर्म है। तो हमारे वचन और हमारे विश्वास का क्या, जो मिलकर हम दोनों ने सजाए हैं? वो सपने थे राजेश, ये सच्चाई है। वो सब झूठ था, बनावट थी। रीता, मैं तुम्हें पढ़ी लिखी और एक समझदार लड़की समझता था। पढ़ाई लिखाई
समाज की सीमा को नहीं तोड़ सकते। लेकिन सुधार तो ला सकते हैं। तुम अपने पिताजी से साफ साफ बात क्यों नहीं करती? अगर मेरे माँ बाप मेरी मर्जी के खिलाफ मुझे कहीं बांधना चाहेंगे तो मैं उस बंधन को तोड़ दूंगा। आप मर्द हैं और मैं एक औरत, एक बेटी हूँ। और एक बेटी, एक अच्छे घर की बेटी अपने पिता का सर कभी शर्म से नीचा नहीं होने देगी। यही हमारे देश और धर्म की मर्यादा है। मैं मजबूर हूँ। मैं अपनी भूल और गलतफहमी के लिए आपसे माफी चाहती हूँ। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। इतना कहकर रीता वहां से रोते हुए चली जाती है। क्या राजेश रीता की बात मान जाएगा? और क्या सुधीर और रीता की शादी संपन्न होगी या नहीं? जानने के लिए देखिए हमारी अगली वीडियो। फिर मिलते हैं आप लोगों से एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।